महाराष्ट्र की पहली नायब खातून वजीर आला सुनेत्रा पवार ने कराट में रियासत के पहले वजीर आला वाईबी चौहान की यादगार पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। सुनेत्रा पवार ने बादशाह तैयारा हादसे में अजित पवार के हमरा हलाक होने वालों के अफराद खानदान से भी मुलाकात की। सुनेत्रा पवार ने फलटन का दौरा करते हुए हलाक होने वाले विदीप जाधव के अहल खाना से मुलाकात की और इस मौके पर इन्होंने जाधव के अरकान खानदान को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत उन्हें हर तरह की मदद फराहम करेगी। शिवसेना यूबीटी के एमपी संजय राउत ने एक मर्तबा फिर अजित पवार की मौत में साजिश का इल्जाम लगाया है। संजय राउत ने कहा कि अजित दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं, फिर बीजेपी ने उन्हें घोटाले की फाइल्स की धमकी दी थी। तमाम अजित दादा ने उसी घोटाले की फाइल्स के साथ उन्हें जवाब दिया था, जिसकी वजह से उन्हें साजिश का निशाना बनाया गया। शिवसेना लीडर ने कहा कि अजित पवार एक बड़े लीडर थे, इसलिए उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया। अजित दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजित दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजित दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजित दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजित दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजित दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजित पवार को। फिर अजित पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ निकाले? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई कि कुछ कांड किया है क्या किसी ने। ये और इसी दौरान बीजेपी ने संजय राउत के बयान पर शदीद तनकीद की। बीजेपी के कारपोरेटर ने संजय राउत से मुतालबा किया कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो अदालत जाएं और अपने सबूत पेश करें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि संजय राउत गैर जरूरी इस हादसे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि संजय राउत को इस तरह के बेबुनियाद बयान देने की बजाय सबूत पेश करना चाहिए। संजय राउत के पास इस मामले में कुछ सबूत हो तो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट पे उनका विश्वास नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी उनका विश्वास नहीं है तो कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इस मामले में वो दखल अंदाजी करे। जहाँ तक सवाल है अजित पवार जी के एक्सीडेंट का, तो इस पर इंक्वायरी बिठाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र सरकार भी CID के मार्फत इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। जानबूझकर संजय राउत इस पे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस लोहिया जैसा ये हुआ, ऐसा भी उनका कहना है। जस्टिस लोहिया में क्या होता? कुछ भी नहीं हुआ था। एक हवाई बातें बनाने का प्रयास जस्टिस लोहिया केस में भी किया है। इसी केस में ऐसा ही बर्ताव करने का काम संजय राउत द्वारा किया जा रहा है। मेरा संजय राउत से यही सवाल है, आपके पास एक भी सबूत हो तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अपने देश पे भरोसा नहीं है संजय राउत का तो पाकिस्तान के कुछ कोर्ट में जाके इंक्वायरी की मांग करे या इंटरनेशनल कोर्ट में जाके इंक्वायरी की मांग करे। ये संजय राउत के बोलने से बीजेपी की छवि खराब नहीं होती है। बीजेपी की छवि जनता के मन में है। जनता के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र जी का काम है। तो ये संजय राउत जैसे बचकाने बयान देने से बीजेपी की छवि कभी खराब नहीं होती। ये भी संजय राउत ने ध्यान देना चाहिए। इसे संजय राउत खुद की छवि खराब कर रहे हैं। खुद शरद पवार जी ने कहा है कि अजित पवार जी का एक्सीडेंट है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर अनिल देशमुख ने एनसीपी के इंतजाम अजित पवार हादसा और सुनेत्रा पवार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ओहदा संभालने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अनिल देशमुख ने कहा कि तैयारा हादसे में अजित दादा के हमराह दीगर लोगों की भी मौत हुई, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने दोनों एनसीपी ग्रुप्स में इंतजाम की चलने वाली बातों पर कहा कि अजित पवार की मौत से महाराष्ट्र की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है।
ताहम पार्टी के इंतजाम के ताल्लुक से अभी कुछ कहना गलत होगा। साबिक वजीर ने कहा कि आने वाले दिनों में अजीत दादा की किसके साथ मीटिंग हुई और क्या बात हुई थी, तमाम बातों से पर्दा उठाया जाएगा। ऐसा है कि माननीय अजीत दादा, इनकी जो दुर्दैवी विमान की दुर्घटना में जब मौत हो गई, उनके साथ में पायलट, को पायलट, क्रू मेंबर, बॉडीगार्ड, ऐसे भी लोग थे, उनकी भी मौत हो गई। करके मैं सातारा जिले में फलटन तालुका में विदित जाधव, ये जो पुलिस कर्मचारी था, जो अजीत दादा का बॉडीगार्ड था, मैं खुद सातारा जिले में फलटन तालुका में उसके गांव में जाके उसके परिवार को मिल के आया। बहुत दुखी थे बेचारे, उनका सांत्वन करने की कोशिश किया। उसी प्रकार जो पिंकी माली करके जो क्रू मेंबर थी, उसकी भी दुर्घटना में मौत हो गई। उसके भी घर में, मैं मुंबई में वर्ली में रहती है, उसके पिताजी मुंबई में रहते हैं वर्ली में, और उनके भी घर में जाके उनका वही सांत्वन हमने करने की कोशिश किया। क्योंकि दोनों सभी परिवार जो इसमें दुर्घटना में मृत्यु जिनकी हुई है, सब बेचारे दुखी है। तो उनको भी, अजीत दादा तो हमारे नेता थे, वो तो गई, हम सभी दुखी है, लेकिन उनके साथ में जो इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु, उनके भी घर में जाके उनको भी हिम्मत देने का काम, सांत्वन करने का काम करना भी जरूरी है, करके मैं वहां पे गया था। एनसीपी एसपी के एमएलए जितेंद्र औहाद ने थाने में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अजीत पवार ग्रुप के लीडरों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की मौत महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान है। वो एक अवामी लीडर थे जो हमेशा अवाम के दिलों में रहेंगे। जितेंद्र औहाद ने कहा कि पार्टी के इंतजाम के ताल्लुक से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्राचं मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं, खूप 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 मोठे नुकसान झाले. त्यांच्या इतका तडकाफडकी नेता, निर्णय घेणारा, त्याची अंमलबजावणी करणारा नेता महाराष्ट्रात मी तरी 40 वर्षात बघितलेला. आणि त्यांची दृष्टी ही अनपॅरलल होती, म्हणजे ती तुलनाच करते, निर्णय घेण्याची क्षमता तुलनाच करते. त्यामुळे प्रशासनावरती एवढी जबरदस्त पकड असलेला, सर्व समाजावरती तेवढाच हक्क दाखवणारा, सगळे पार्टी ओहदेदारों ने मुत्तहिद होकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिसेस सुनित्रा पवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का कौमी सदर मुकर्रर करने का मुतालिबा किया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 30 से ज्यादा सरकर्दा ओहदेदारों ने कौमी कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल और रियासती सदर सुनील तटकरे को खत लिखा है। खत में मुत्तफिका तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनित्रा पवार को पार्टी का कौमी सदर मुकर्रर करने का मुतालिबा किया गया। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की कमी सिर्फ सुनित्रा पवार ही पूरा कर सकती हैं, इसलिए हमारा मुतालिबा है कि सुनित्रा पवार को पार्टी का कौमी सदर बनाया जाए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुंबई के एनएससी में बजट के मजमूई फवायद पर एक मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बजट की सताइश करते हुए कहा कि बजट मुस्तकबिल के लिए तैयार हिंदुस्तान का अहाता करता है। और कॉमर्स व सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि इस बजट से रिवायती और जदीद खिदमात को तहरीक मिलती है। उन्होंने कहा कि बजट में ऐसे शोबों को अहमियत दी गई है जो मईशत को तेजी से तरक्की करने और हमारे हदफ को हासिल करने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 तक मुल्क को विकसित भारत बनाने पर बजट में तवज्जो दी गई। बीजेपी और कांग्रेस ने नागपुर के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी ने नेता ठाकरे के मेयर के लिए नामजद किया, जबकि डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए कांग्रेस रहनुमा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। नागपुर महानगर पालिका में 2002 से मैं चुनकर आती रही हूँ। पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी नेताओं का मुझ पर हमेशा से स्नेह रहा है। माननीय गडकरी साहब, माननीय फडणवीस साहब, माननीय बावनकुळे जी, सभी हमारे आमदार साहब, मते साहब, खोपड़े साहब, दटके साहब एवं अध्यक्ष माननीय दया भैया
सभी पदाधिकारियों ने मेरा चयन किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और यही प्रार्थना है, यही प्रयास है कि नागपुर को जिस तरह से उन्होंने विकास को लेके आगे ले गए हैं, उसी तरह से और ज़्यादा गति से, स्पीड से नागपुर का विकास कर सकूं। बीच में कई साल ऐसे गए हैं, 3-4 साढ़े 3 साल ऐसे गए हैं कि यहाँ पे मेयर नहीं थे, नगर सेवक उस तरह से नहीं थे, प्रशासन से चल रहा था सब कार्य। अब जो स्थिति बनाई है उसमें निश्चित तौर से जो लोगों को कमतरता इस चीज़ की हुई है, लगी है कभी, तो कमतरता पूरी करने का हम अच्छे तरह से प्रयास करेंगे। काफ़ी काम पड़े हुए हैं एनएमसी के, काफ़ी एरिया नया एरिया भी बना हुआ है, किस तरह से उसके ऊपर आप जानते हैं पिछले 10 सालों में, 12 सालों में नागपुर की स्थिति विकास की दृष्टि से बहुत स्पीड पकड़ा हुआ है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि अभी कुछ काम और बाकी है। काम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निश्चित तौर पे जो बचा हुआ विकास है और जो आने वाली चुनौतियां हैं वो पूरा करने में हम हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व के मुंबई के MIG क्लब में मीटिंग के बाद MNS के सरबराह राज ठाकरे ने बीजेपी की हिमायत करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को हिमायत देने पर कोई बहस या फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पहले भी कभी कोई बात नहीं हुई थी और ना ही आज इस सिलसिले में कोई बात हुई है।